अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साइड में मैंने जो तस्वीर जोड़ा हूँ ये हमारी एक बहन है जिनका नाम है फ़ातिमा। लेकिन ये बहन जो है फ़ातिमा से पहले इनका नाम हुआ करता था सबरीमाला। ये तमिलनाडु की एक मोटिवेशनल स्पीकर हुआ करती थी। साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, ये सारे स्टेट्स की ये एक जानी मानी हस्ती है। ये सारे स्टेट्स में लोग इनको पहचानते हैं, जानते हैं। ये ईमान में दाखिल हो गई और माशाल्लाह इन्होंने अपना नाम फ़ातिमा रखा। क्यों ईमान में दाखिल हुई? इनके ईमान में दाखिल होने का सबसे बड़ा रीज़न, इस्लाम को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, इस्लाम पे क्यों कीचड़ उछाला जा रहा है, मीडिया न्यूज़ चैनल 24 घंटे क्यों इस्लाम के ऊपर ही कीचड़ उछालने की कोशिशों साजिशों में लगे हुए हैं, क्यों इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, ये चीज़ इनके दिल के अंदर घर कर गई कि इस्लाम पे रिसर्च करना चाहिए, तहक़ीक़ करना चाहिए, देखना चाहिए इस्लाम में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ गई। ख़ास तौर पे हमारा जो बिका हुआ मीडिया है, उन्होंने इस्लाम की स्टडीज़ शुरू की, कुरान करीम की स्टडीज़ की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा तो उनको समझ में आ गया कि दुनिया में अगर कोई मज़हब हक़ है, दुनिया के अंदर अगर कोई रिलीजन इस वक्त में वाक़ई में भी अल्लाह ताला का रिलीजन है, अल्लाह का मज़हब है, अल्लाह ने भेजा हुआ दीन है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम के अलावा दुनिया में जितने भी रिलीजन्स हैं उन्होंने सब पे रिसर्च किया तो सब के अंदर उनको जो है कुछ ना कुछ कमी बेशी लगी और इस्लाम उनको एकदम परफेक्ट लगा। इसके लिए उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम को एक्सेप्ट किया और वो समझ गई कि पूरी दुनिया में जो इस्लाम को टारगेट और निशाना बनाया जा रहा है उसकी हक़ानियत की वजह से कि वो मज़हब हक़ है। इसके लिए यहाँ पे मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा, ख़ास तौर पे जज्बाती लौंडे। जो अभी एक मुसलमानों के शहर से 2 लौंडों को गिरफ़्तार किया गया जो हमारे हिंदू भाइयों के ख़िलाफ़ भड़काऊ बयान दे रहे थे, दूसरे समाजों के ख़िलाफ़, और लोगों को ये कह रहे थे कि अपने छतों पे ये रखो और घरों में ये रखो और ऐसा रखो और वैसा रखो। बाद में पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की और उन दोनों जज्बाती लौंडों को गिरफ़्तार कर लिया। तो ख़ास तौर पे ऐसे जो जज्बाती लोग हैं जिन्होंने सिर्फ़ इस्लाम के जो है ना पूरे इस्लाम को समझा ही नहीं है और इस्लाम का इंसानियत वाला, हमदर्दी वाला, दावत वाला, तबलीग वाला जो पहलू था उसको बिल्कुल पीछे डाल दिया। इन जज्बाती लौंडों ने मुसलमानों के अलावा बाकी दुनिया की जो कौमें हैं उनको अपने लिए कॉम्पिटिटर समझ लिया, अपने लिए मद्दे मुकाबिल समझ लिया। हिंदू है तो वह हमारे मद्दे मुकाबिल है, कोई और समाज के है, क्रिश्चियन है, यहूदी है तो वह हमारे मद्दे मुकाबिल है। जब आपकी मेंटालिटी ही ऐसी बनेगी कि ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे मद्दे मुकाबिल है, तो फिर उनके बारे में आपके दिल में नफ़रतें पैदा होंगी। लेकिन वहीं पे अगर आप अपनी सोच को थोड़ा सा बदलते हो, थोड़ा सा चेंज करते हो और ये सोचते हो कि भाई हम तो मुसलमान हैं, हमको कुरान में फ़रमाया, क्या फ़रमाया अल्लाह ताला ने, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर। दूसरी जगह फ़रमाया वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। हमको दाई बनाया अल्लाह ताला ने और बाकी ये दुनिया की सारी कौमें मदऊ है। अगर ये सोचते हैं कि ये जो हमारे हिंदू भाई है ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे मद्दे मुकाबिल नहीं है, ये हमारे कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि हम दाई है वो मदऊ है, ये क्रिश्चियन भाई है, ये यहूदी कौम है, ये सब मदऊ है, हमने अपना दाईयाना किरदार अदा ही नहीं किए बल्कि हमारी मेंटालिटी बस सुबह से लेके शाम तक वही चल रही है, कैसे मुकाबला किया जाए, कैसे ये किया जाए, छत के ऊपर क्या रखा जाए, घर के अंदर क्या रखा जाए। अगर ये किसी की मेंटालिटी है तो उसने खुद ने पहले इस्लाम को समझा नहीं है। हाँ, उसका नाम रफ़ीक, अन शफीक, अन शकील, अन जमील, अन सलीम, अन कलीम हो सकता है, उसको इस्लाम की हवा भी नहीं लगी है। उसने पहले इस्लाम को पढ़ना चाहिए, इस्लाम की स्टडी करना चाहिए, इस्लाम का मुताला करना चाहिए। पहले तू खुद इस्लाम को समझ
जिसका नाम रफ़ीक, शफ़ीक, शकील, जमील, और जिसके दिल में ये है नहीं ये हमारे कॉम्पिटिटर है, ये हमारे मद्दे मुकाबिल है, और जो इस तरह से जो है किसी को अपना हरीफ समझ ले। मुसलमान वो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, दो बातें छोड़कर जा रहा हूँ, एक मेरी किताब है, दूसरे मेरी सुन्नत है, दोनों को मजबूती के साथ में थाम लो और मेरी बातें जो है जो यहाँ मौजूद नहीं है उन तक पहुँचाओ। सहाबा इकराम ने उस फरीज़े को पूरा किया। सहाबा इकराम ये जितने इलाक़ों में दाखिल हुए हैं, याद रखो, ये जितने इलाक़ों में भारत में जो इस्लाम आया वो जंग के रास्ते से नहीं आया, वो सहाबा इकराम के रास्ते से आया। मालदीव पूरा 100% मुसलमानों का मुल्क है, वो सहाबा के रास्ते से आए। केरला में सबसे पहले सहाबा इकराम आए। पूरे मुल्क में जो इस्लाम आया, इंडोनेशिया, मलेशिया में कोई जंग नहीं हुई, सब वहाँ पे दावत व तबलीग के ज़रिए से, यानी दीन की मेहनत के ज़रिए से जो है लोगों ने वहाँ तक इस्लाम को पहुँचाया, वहाँ तक वो ईमान की दावत और तबलीग लेकर पहुँचे। कोई जंग का इतिहास नहीं है इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह के अंदर। ऐसे ही ये जो ऊपर के मुल्क है, खुरासान जिसको कहते हैं, तुर्कमेनिस्तान से लेकर तो चाइना के शिनजियांग तक, ये पूरे सारे ममालिक जो है आज भी मुस्लिम मुल्क है वो, माशाअल्लाह। कज़ाकिस्तान है, किर्गिज़िस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, और चाइना के अंदर चेचेनिया है, और तातारिस्तान है, दागिस्तान है, ये जितने भी मुल्क हैं, यहाँ का इतिहास और यहाँ की तारीख़ उठाकर देखो आप। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में तुर्कमेनिस्तान के अंदर इस्लाम पहुँच चुका था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में फिर बाकी के मुल्कों में चाइना तक जो है इस्लाम पहुँचा, और हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कुरान करीम का नुस्खा लेकर वहाँ पे पहुँचे, चाइना के बादशाह को हदियतन उन्होंने दिया, तो उनका मज़ार भी आज भी वहीं पर है चाइना में, और वो कुरान करीम का नुस्खा भी आज भी वहाँ के म्यूज़ियम के अंदर रखा हुआ है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने का। तो इससे ये पता चलता है सहाबा इकराम जब अल्लाह के नबी ने उनको कहा कि तुम दाई हो, बाकी दुनिया की कौमें मदऊ है, तो सहाबा दावत के अमल को लेकर निकल गए, और सहाबा ने दावत के ज़रिए से ये पूरे इलाक़ों पर मेहनतें की, इलाक़े मुसलमान हो गए। ऐसे ही हमारे चाहे भारत का मसला हो, भारत के अलावा और भी दुनिया के मुल्कों में अगर हम देखोगे ना, जहाँ पे मुसलमानों ने इस्लाम को दावत का और तबलीग का ज़रिया बनाया, जैसे मैं इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह में मैंने ख़ुद मेरी आंखों से देखा हूँ, वहाँ पर जो है माशाल्लाह उन्होंने उनके टूरिज़म को ही जो है इस्लाम की तबलीग का ज़रिया बनाया। मेरे पास में वो सारी तस्वीरें हैं अभी तक मलेशिया की, जो मैंने ख़ुद अपने मोबाइल से जो है वहाँ पे कैप्चर किया था, कि मलेशिया के अंदर वहाँ के मस्जिदों में उन्होंने सारे फॉरेनर्स के लिए मस्जिदों को ओपन करके रखा हुआ है। उन्होंने अपने मस्जिदों को ही टूरिज़म का ज़रिया बनाया। वहाँ पे सारे फॉरेनर्स आते हैं, अंग्रेज़ लोग आते हैं, यूरोपियंस आते हैं, तो वो तो नंगे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो मस्जिद के गेट पे पहुँचते हैं तो वो लोग उनको पहले लिबास पहनाते हैं, जो मस्तूरात होती है, उनको बुरक़े के जैसा एक पूरा, जिसमें उनका सर वगैरह सब कुछ ढक जाता है, पूरा जिस्म उनका ढांक दिया जाता है। इसी तरह से जो मर्द होते हैं उनको लुंगी पहनाई जाती है, और फिर उनके पास में बाज़ाब्ता ट्रांसलेटर होते हैं। स्पेनिश होता है, जर्मन होता है, फ्रेंच होता है, और इंग्लिश होता है। ये तमाम लैंग्वेज के अंदर जिस मुल्क का भी रहेगा, यूरोप के किसी भी मुल्क का रहो, ये 4-5 ज़ुबानें सबको समझती है, तो उनको वो ज़ुबान के अंदर मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं बोला यार इतना बड़ा मस्तूरात का झुंड लेके कहाँ पे आ गई ये मिंबर के पास में, और वो समझाने वाली भी मस्तूरात है। मतलब हमारे यहाँ नफ़रतें ऐसी है कि तर्जुमे के कुरान अगर हमको देना है हमारे हिंदू भाइयों को या दूसरे कौम के, तो कुछ लोगों ने उस पर भी फतवे दे के रखे हुए हैं, नहीं दे सकते हैं बोले। इसीलिए एक बस्ती के अंदर एक हाफिज़ साहब ने हिंदू भाइयों में तकसीम करने के लिए कुरान करीम के नुस्खे मंगाए, और बाद में उनको सबको उन्होंने दफन कर दिए कब्रस्तान में ले जाके, क्योंकि किसी साहब ने उनको फतवा दे दिया, नहीं बोले ये तुम दे नहीं सकते उनको। ये प्रॉब्लम है हमारा, हमने दावत के रास्ते में जो है ना दीवारें खड़ी की हमारे मुल्क में, और उन मुल्कों में उन्होंने बाज़ाब्ता कॉल सेंटर बनाया हुआ है। मलेशिया में ये जितने भी आने वाले होते हैं, इनको सीडीज़, इनको किताबें वगैरह हदियतन दिए जाते हैं। मस्जिदों में वहाँ पे बेहतरीन इंतज़ाम है, उनको चाय पिलाई जाती है, उनको कॉफ़ी दी जाती है, उनको जूस वगैरह, पेप्सी और कोका कोला के कैन दिए जाते हैं, और फिर उनको अच्छे से इस्लाम समझाया जाता है। और अगर कोई डाउट है आपके माइंड में, हर ज़ुबान का कॉल सेंटर है उनके पास, जर्मन है, स्पेनिश है और इंग्लिश है। जिस ज़ुबान में भी आपको पूछना है आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, लोगों के डाउट वो क्लियर करते हैं।
और हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम और हमारे यहाँ पे मसला ऐसा है कि हमने आज तक मुझे बताओ, मेरा सवाल है मुसलमानों से, ख़ास तौर पे जो इंडिया में रहते हैं, आप जिस मार्केट में रहते हो, आपके मार्केट के अंदर आपके हिंदू भाई की दुकान आपके पड़ोस में होंगी और किसी कौम के भाई की होंगी, या आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वहाँ पे आपके आजू बाजू बैठने वाले भी जो है कोई हमारे हिंदू भाई होंगे, सिख भाई होंगे, क्रिश्चियन भाई होंगे। आपने कितनी मरतबा अपने घर पे ईद मिलन के लिए ये लोगों को बुला के लेकर आए? मेरा सवाल है ये हमारा प्रॉब्लम है। हम जिन बाज़ारों के अंदर सालों से दुकान लगा के बैठे, वो वहाँ के हमने बिरादरान वतन को अभी तक अपने से मानूस नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमको ख़ुद को इस्लाम नहीं मालूम है। मैंने बताया ना, रफ़ीक अन शफ़ीक, ये हमारे नाम है। इस्लाम हमको ख़ुद पता नहीं है। अच्छा, अरबों के मिजाज को अगर आप देखोगे, अरब जो है ना, अरबों का मामला ऐसा होता है, मैंने अरब में देखा हूँ, कितने जो लोग वहाँ पर रहते हैं ना, थोड़े दिनों में वो ईमान में दाखिल हो जाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा मसला, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है क्योंकि अरबों का एक मिजाज ये होता है, अरबों के यहाँ पे जो है ना खाने का बड़ा दस्तरखान बिछता है, तो उसके अंदर वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं किया जाता है, ये बांग्लादेशी है, ये भारतीय है, ये पाकिस्तानी है, या ये श्रीलंकन है, या ये काला है, या गोरा है, या फिर ये जो है मुसलमान है, या ये मुसलमान नहीं है, कुछ नहीं। उनके वहाँ दस्तरखान बिछाए, सबको साथ में बुला के जब वो बिठाते हैं और लोग उनका जब ये हुस्न सुलूक देखते हैं, अरबों का ये हुस्न सुलूक जब देखते हैं, हुस्न सुलूक कि अरबों का जो है हुस्न सुलूक कैसा है, ईमान में दाखिल हो जाते हैं। वो बोलते हैं यार वाकई में भी ऐसा मज़हब जिसके अंदर ना किसी की प्लेट अलग है, ना जिसका गिलास अलग है, ना किसी का भेदभाव है, ना जहाँ पे जो है किसी के साथ में ऊंच नीच है। हमारे यहाँ पे तो मुसलमानों में ख़ुद अमीर और गरीब के दरमियान में ऊंच नीच है। अच्छा, अमीर और गरीब दे दो छोड़ के, यहाँ तक के भाइयों में भी ऊंच नीच है। अगर समझ लो 4 भाई है और उसमें से एक भाई गरीब है और 3 भाई करोड़पति है, तो वो ये भी गवारा नहीं करते कि गरीब जो भाई है उसको भी हम अपने साथ में जो है जो कौन सा क्या कहते हैं उसको, यानी सामान्य जो ये है उसके अंदर हम उसको लेकर साथ में चले अपने साथ में भी। ये मैंने खुद देखा हूँ भाई, मैं आपको खाली ऐसी नहीं सुना रहा हूँ। और अरबों के यहाँ पे उनको कुछ लेना देना नहीं है, आप अमीर है गरीब है, जो आपका मालिक होगा वो करोड़ोंपति होगा और बाकी सारे उसके नौकर है और एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहे हैं। ये हुस्न सुलूक की वजह से अरब मुल्कों के अंदर आपको अक्सरियत ऐसे लोगों की मिलेंगी जो ईमान में दाखिल हो जाते हैं, ये हुस्न सुलूक की वजह से। तो ये हुस्न सुलूक हमारे अंदर नहीं आया अभी तक, ये हमारे अंदर आना ज़रूरी है। अब क्या होता है, इसी का फ़ायदा उठाकर जो कुछ शिद्दत पसंद तंजीमें हैं वो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करती है, क्योंकि वो हमारे इन वीक पॉइंट्स का फ़ायदा उठाती है। वो लोगों को यही बताती है कि देखो ये मुसलमान, इनकी जो है कैसे बड़े बड़े इनके प्रोग्राम हो रहे हैं, इनके जलसे हो रहे हैं, इनके जुलूस हो रहे हैं, इनके यहाँ खाने पक रहे हैं, वो खाने फेंके जा रहे हैं, हमारी बड़ी बड़ी जो है यहाँ ये हो रहा है। और वो बेचारे गरीब हमारे अपने शहर में भी रहते हैं, उनकी भी बस्तियाँ हैं, तो वो महरूम हैं हमारे से। तो फिर क्या होगा, दूसरी कौमें उससे फ़ायदा उठाएंगी क्योंकि वो हमारे हुस्न सुलूक से महरूम है। ये प्रॉब्लम है हमारा। तो ये जो बहन है हमारी ईमान में और इस्लाम में जो दाखिल हुई है, ये हम तमाम लोगों को यही इबरत और नसीहत देती है कि हमारी दावत जो है ना वो पहुंच नहीं रही है, जो करने का काम है वो नहीं कर रहे। हमारे यहाँ सिर्फ नफ़रतें और शिद्दत पसंदी और जज्बाती ख़तीब, मैंने इससे पहले भी बताया हूँ, मेरे जैसे जो बात करने वाले हैं, जो आपको दावत का तरीक़ा सिखाएंगे, प्यार मोहब्बत हुस्न सुलूक, मेरे जैसे ख़तीब लोगों को पसंद नहीं आते। लोगों को कैसे ख़तीब पसंद आते, जज्बात, जोश। जैसे वो एक ख़तीब जो है अभी रमज़ान के महीने में ही मैंने देखा हूँ, धूप के अंदर लोग खड़े हुए हैं और जनाब जो है बीच धूप में खड़े रह के कौम को जोश जज्बात वरगलाने की बातें। और दूसरे दिन पता चल रहा है जब पुलिस की तरफ से वारंट जारी हो गया, उसके बाद में जो है पलंग के नीचे जाके छुप गया, मिलने को भी तैयार नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो क्या काम का है ऐसा जोश और जज्बात। तो ऐसे जज्बाती ख़तीब हमको पसंद आते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है रत्ती बराबर भी, क्योंकि आप जो है अगर अपने करने का काम नहीं करोगे तो इससे भी बुरे हालात का तुमको सामना करना पड़ेगा। एक बात याद रखो। और जो करने के काम है, प्यार है, मोहब्बत है, हुस्न सुलूक है, इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि आप देखोगे अल्लाह तबारक व ताला आपके हुस्न सुलूक के ज़रिए से मुल्क के माहौल को प्यार मोहब्बत वाला माहौल बनाएंगे। हज़ारों लोगों के हिदायत में दाखिल होने का अल्लाह ताला जो है ज़रिया बनाएंगे। ये ऐसे लोग जो है ना, ये लोग लाइन में खड़े हुए हैं, हम रुकावट है इनके लिए।
ये जो लोग हैं ना, ये लोग, ये जो हमारे इस्लाम से मोहब्बत करके ईमान में दाखिल होने वाले, तो हम रुकावट है। जैसे मैंने बताया, वो जज्बाती दो लौंडों को एक मुसलमानों के शहर से पुलिस ने गिरफ़्तार की, वही वीडियो को अगर हमारे उसी शहर के हिंदू भाई देखेंगे, उनमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो मुसलमानों से मोहब्बत करने वाले होंगे, जो सेक्युलर जहन के होंगे, लेकिन वैसे वीडियो देख के वो भी भड़क जाएंगे। वो बोलेंगे यार ये तो क्या है, ये इनके ये अपनी कौम को ये सिखा रहे हैं, यानी अपनी कौम को एजुकेटेड नहीं बनाएंगे। और मुसलमानों में जिहालत, अनपढ़पन इसीलिए है सबसे ज़्यादा। ऐसे लोग हैं ये हमारी कौम के अंदर, या ऐसे बददिमाग लोग जो है ना, ये जो जज्बाती लौंडे हैं। और कोई अगर समझदारी की बात करे, वही लौंडा जिसकी मैंने बात किया ना, मेरे ख़िलाफ़ खुद उसने एक मुहिम चलाया था, खुद मेरे ख़िलाफ़ में मैसेजेस लिखकर और वीडियो बनाकर और ये करके, क्यों? ताकि लोगों को हमारी जो प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं और तबलीग और दावत वाली बातें हैं वो समझ में ना आ सके। क्योंकि वैसे जज्बाती लौंडों को पता है उम्मत को गुमराह करना, जज्बात जोश की बातें बताओ। और मैं यही कहता हूँ, ऐसे जज्बाती लौंडों से दूर रहो और अपने बच्चों को भी दूर रखो, और अपने घर में ऐसों के वीडियोज़ वगैरह मत देखो, गुमराह हो जाएंगे आप लोग। ये जज्बाती लौंडे जिनको खुद को इस्लाम की हवा नहीं लगी हुई है, ये जज्बाती लौंडों का असली मकसद यही होता है कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमने फोकस में रहना, हमने शो ऑफ में रहना, हर जगह हमने छाए हुए रहना, हमारे अलावा दूसरा कोई कुछ काम करेगा तो फिर ये उसके पीछे पड़ जाएंगे। ऐसे कई लोगों के पीछे, अभी मेरा वो टॉपिक नहीं है, मैं बाद में फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके ऊपर बोलूँगा। लेकिन ये जो ऐसे जज्बाती लौंडे हैं ना, ये इस्लाम और मुसलमान दोनों को भी जलील और बदनाम करने वाले हैं। इनके वीडियो देखकर जो हमारे हिंदू भाई है, जो इस्लाम से करीब होना चाहते हैं, मुझे आप बताओ उनके दिलों में नफ़रत का बीज बो रहे हैं। ये उनके वीडियो देखकर क्या सबक मिलेगा लोगों को? तो इसके लिए भाई मेरा यही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है। देखो, अभी भी हमारे जो हिंदू भाई किसी भी कौम के, किसी भी समाज के, मुझे आप बताओ जो तकलीफ़ें अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बर्दाश्त की, अरे उसकी तो हवा भी नहीं लगी हमको पता भी नहीं है। वो नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक मेहनत की और 80 लोग ईमान में दाखिल हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी मेहनत की, एक आदमी भी ईमान में दाखिल नहीं हुआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वाक़ियात थे, हवा भी नहीं लगी हमको अभी तक हवा, क्योंकि हमने दावत ही नहीं दिए। उन्होंने 950 साल काम किए थे, हमने 9.5 घंटे भी नहीं किए अभी तक, 9.5 लोगों के दरवाज़ों पे भी नहीं गए हम अभी तक। तो मुझे आप बताओ, वो सब होने से पहले ही हम जो है ये ऐसे जज्बाती लौंडे इस तरह के वीडियो बना के कौम को गुमराह करेंगे तो इस्लाम को नुकसान पहुंचने वाला है। इसलिए भाई मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, अभी भी हमारे लिए इस मुल्क में दावत के रास्ते, दावत के मौक़े खुले हुए हैं। रमज़ान का महीना है, सदक़तुल फ़ित्र जो है वो हम हमारे हिंदू भाइयों में भी अगर कोई गरीब है उनको भी दे सकते हैं, दलित भाइयों में कोई गरीब है उनको भी दे सकते हैं, आदिवासी समाज में जो गरीब है उनको भी दे सकते हैं। हम उनकी भी हेल्प करें, उनका भी ताउन करें। मुझे आप बताओ, मेरा आप लोगों से सवाल है, हमारे कितने हिंदू भाई ऐसे हैं जो ट्रस्ट चलाते हैं और बग़ैर भेदभाव के उनके ट्रस्ट के ज़रिए से लोगों की मदद की जाती है। ख़ुद मैं एक मस्जिद में इमामत करता था, मेरे एक मुसल्ली ने पूना के अंदर जो दगड़ू सेठ हलवाई का जो गणपति का मंदिर है और उसका जो ट्रस्ट है, उसके ज़रिए से अपने बीवी के हार्ट के सर्जरी का पूरा इलाज करा के लिया। तकरीबन उसको 2.5 से 3 या 3.5 लाख रुपये की उन लोगों ने हेल्प किए, बग़ैर ये देखे कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है। तो मुझे आप बताओ ना, मेरा सवाल है, ऐसे ही शिरडी के साईं बाबा के ट्रस्ट से जो है हज़ारों मुसलमानों की वहाँ से मदद की जा रही है। ऐसे ही जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं उनके मिशनरीज़ के स्कूल चल रहे हैं जहाँ मुसलमानों के हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। कई उनके हॉस्पिटल्स चल रहे हैं बड़े बड़े, जहाँ पे मुफ्त में फ्री में इलाज होता है पूरा क्या पूरा। मुझे आप बताओ, उन्होंने कभी ये भेदभाव नहीं किए। और हमारे यहाँ पे इतना हमारा प्रॉब्लम ऐसा है, अपनी कौम अपनी कौम अपनी कौम अपनी कौम अपनी कौम। अरे अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत का नबी बनाकर भेजा था। पूरी इंसानियत के साथ हुस्न सुलूक करो ना, देखो फिर तुम उसके नतीजे कैसे निकलते हैं। तो मेरा भाई इतना ही कहना है, नफ़रत के इस माहौल के अंदर हम वो काम करें जिसकी तालीम हमको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो रमज़ान के महीने में हम अपना सदक़तुल फ़ित्र भी हमारे उन भाइयों के साथ में शेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे अपने महल्ले में कोई गरीब भाई है, हमारे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो,
दलित हो, अपने शहर के अंदर है, उनके साथ हुस्ने सलूक कर सकते हैं। इसी तरह से जो है हम ऐसे कुछ तामीरी काम कर सकते हैं जिससे सारे समाजों को फ़ायदा पहुँचे और सब लोग जो है वो हमको अपनी दुआओं में याद रखे, वो हमारे लिए दुआएं करे और इस्लाम के बारे में जो है उनके दिलों में मोहब्बत पैदा हो और मुसलमानों के बारे में ये जो गलत फहमियाँ फैलाने वाले हैं उनकी गलत फहमियाँ आपके प्रैक्टिकल अमल से दूर हो। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ और इस तरह से जो लाखों लोग लाइन में खड़े हुए हैं उनके दरवाज़ों तक हमको इस्लाम की तबलीग और इस्लाम का मैसेज ले जाकर पहुँचाने का अल्लाह ताला जो है ज़रिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।